रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी, जो उसके दादाजी के समय से चली आ रही थी। रामू का परिवार बहुत बड़ा नहीं था, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। हर साल वह कड़ी मेहनत करता था, खेत जोतता, बीज बोता, खाद डालता और समय पर सिंचाई करता। लेकिन फिर भी मौसम की मार, महंगाई और बाजार की अस्थिरता के कारण उसे कभी भी सही मुनाफा नहीं मिल पाता। एक साल जब सूखा पड़ा, तब रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास बैंक का कर्ज भी था, जिसे वह चुका नहीं पाया। साहूकार ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। बच्चों की पढ़ाई रुक गई, पत्नी भी बीमार रहने लगी। रामू ने कई बार शहर जाकर मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। एक दिन रामू ने गांव में एक सरकारी अधिकारी को देखा, जो किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहा था। पहले तो रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अधिकारी से बात की। उसे पता चला कि सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई योजनाएं हैं, जिनका लाभ वह ले सकता है। रामू ने जिला कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन किया। थोड़ी भागदौड़ और दस्तावेजी प्रक्रिया के बाद उसे कुछ मदद मिलने लगी। उसे कुछ राशि सीधे बैंक खाते में मिली। फसल बीमा के तहत पिछले साल की सूखे की भरपाई भी हुई। धीरे धीरे रामू ने अपनी खेती में सुधार करना शुरू किया। उसने आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया, जैसे ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और फसल चक्र। अब उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी थी। उसने अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया और बच्चों को फिर से स्कूल भेजा। गांव में लोग उसकी मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। रामू अब न सिर्फ अपने लिए खेती करता था, बल्कि अपने जैसे अन्य गरीब किसानों को भी सरकारी योजनाओं और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी देने लगा। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। सही जानकारी, मेहनत और हिम्मत से कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। आज रामू एक मिसाल है कि एक गरीब किसान भी, अगर सही मार्गदर्शन मिले, तो आत्मनिर्भर बन सकता है।